आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस लेक्चर से जुड़ेंगे। टॉपिक का जो वो टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है, मैनेजमेंट चैप्टर को हम लोग डील कर रहे हैं। और ये इससे पहले हमने मैनेजमेंट के इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख चुके हैं। इसके पहले हमारा कुछ लेक्चर आ चुका है। अगर आप नए हैं तो उन लेक्चर्स को भी सुन लेंगे। और आइए आज हम लोग इस टॉपिक को डील करते हैं, जिसका नाम है, जो टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जो क्या लिखा उसको अभी छोड़ते हैं, अभी पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सब लोग इतने सक्षम हैं कि कहते हैं ना, एवरीथिंग, सब कुछ है, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ की हम ऐसा बात को सोच रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा ना, वो मतलब क्लोजर में चला जाएगा, बंद हो जाएगा, सक्सीड नहीं करेगा, सफल नहीं होगा। और कहता है ना कि जहाँ पे थोड़ा सा रिसोर्सेस का लैकिंग भी है लेकिन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सीड कर जाएगा, सफल होगा, है ना, वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है, जो वो काफ़ी हद तक ना उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट का काफ़ी अधिक महत्व है। कई पहलुओं, कई आधारों पे हम बता सकते हैं। मैनेजमेंट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। तो उन बेनिफिट्स को देखते हुए हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई, मैनेजमेंट का काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस के लिए कुछ हमने पॉइंट्स को रखा है, आइए हम लोग डील करें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि मैनेजमेंट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को शेप देने में ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, किस तरह का होगा, एक कल्चर को एक शेप देता है ना, कल्चर को शेप देता है। द परफॉर्मेंस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। हमने अभी भी कहा ना कि जो उसका परफॉर्मेंस है, कैसे किस तरह से काम करेगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा, और उसका जो सर्वाइवल है, बहुत बड़ी बात है सर्वाइवल, ध्यान दीजिए, वो मतलब काफ़ी हद तक किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। मैनेजमेंट चाहे तो सक्सीड करा दे, मतलब कि सफल करा दे, और मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन वो क्लोजर में चला जाएगा, बंद हो जाएगा, डूब जाएगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित की सहायता से हम इसके महत्व को जानेंगे। आइए देखते हैं न, पहला पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंस है इसका मैनेजमेंट का, कहता है कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज, है ना। मैनेजमेंट कई तरह का प्लान तैयार करेगा, पॉलिसी तैयार करेगा, है ना। एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली इफिशिएंटली अचीव देयर गोल्स। कहता है ना कि ये जो प्लान तैयार करता है, पॉलिसी तैयार करता है ना, और मैनेजमेंट कई तरह के प्लान एंड पॉलिसी तैयार करेगा। और ये जो है ना, मैनेजमेंट जो है ना, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या, तो इफिशिएंटली गोल अचीव करने में। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होगा, मकसद होगा, लक्ष्य होगा। तो गोल को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने में मैनेजमेंट काफी मदद करता है ना। मतलब कहे तो जो गोल है, अगर वो तभी अचीव होगा जब प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट नहीं होगा तो गोल अचीवमेंट का तो भूल ही जाना है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज इट्स स्केयर रिसोर्सेस, है ना।
इफिशिएंटली। कहता है कि मैनेजमेंट मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो स्केयर रिसोर्सेस है उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज करने में। जैसे कि हम जानते हैं ना, हम जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक एक तो हो गए हम लोग ह्यूमन बोलते हैं, कुछ फिजिकल हो गए और कुछ फाइनेंशियल हो गए। जो रिसोर्सेस है हम उसको 3 भागों में बाँट सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल है, प्लांट मशीनरी ये सब आ गया, फाइनेंशियल हो गया, है ना? जो कैश किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बोलते हैं ना फाइनेंस जो है वो बैकबोन होता है। तो ये जो रिसोर्सेस हैं इसका जो ऑप्टिमम कहता है ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर कराता है मैनेजमेंट, है ना? स्केयर रिसोर्सेस को कैसे हम लोग यूज़ करें कि हमारा गोल क्या हो, ईज़िली अचीव हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो वो आसानी से अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्केयर रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में, है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेवलप एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, है ना? मैनेजमेंट मदद करता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन का जो प्रॉब्लम है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करने में मैनेजमेंट काफी मदद करता है ना? लिंक लिंक देम विथ अदर ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, है ना? कहता है मैटर्स एंड अराइव एट सॉल्यूशंस गियर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहता है कि ये जो देखिए जो मैनेजमेंट है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने में क्या करता है, मदद करता है। उन्हें जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल ये मैटर्स हैं उनसे उनसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स से जोड़ने, और कहता है ना कि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं के लिए क्या करता है, मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। बात को समझिए। ये जो डेवलप एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ मैनेजर, कहता है कि मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स के लिए, मैनेजर्स को एक एनालिटिकल एंड कंसेप्ट मैनेजर्स के लिए एक एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनालाइज दी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में मदद करता है। लिंक देम विथ अदर ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल मैटर से लिंक करता है। एंड अराइव एट सॉल्यूशंस गियर्ड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और कहता है ना कि सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तक पहुंचने में क्या करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना? प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, एनालाइज करने में हेल्पफुल है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से उसको क्या करता है, लिंक करता है, और कहता है ना कि सॉल्यूशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे क्या हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। ठीक ना? मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हेल्प करता है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना, मदद करता है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन मल्टीपल गोल्स। देखिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कहता है कि एक समय में मैनेजर्स फेस मल्टीपल गोल्स, है ना? एक ही साथ होता क्या है ना, मैनेजर को मतलब कि कई तरह के लक्ष्यों का, गोल्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से सामना करना पड़ता है, कई गोल को लेकर के चलता है, विच कैनॉट बी साइमल्टेनियसली अचीव्ड, जिसको कि एक साथ हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। ये जो एक ही साथ मैनेजमेंट को कई तरह के जो गोल्स का जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, गोल्स को फेस करना पड़ता है, और हर गोल को क्या है एक साथ आप अचीव कर लेंगे तो नहीं अचीव कर सकते हैं, है ना? आपको आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइडिंग अबाउट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना? क्या अधिक महत्वपूर्ण है, सो दैट स्केयर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस कैन बी ऑप्टिमली एलोकेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, बहुत सारे गोल्स हैं, तो हर गोल को तो एक साथ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और अपना स्केयर रिसोर्सेज जो है आपके आपके पास। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे
किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टाटा हो, बिरला हो, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस है ना, सबका क्या है, लिमिटेड है। हमेशा जानते हैं ना हम लोग के पास जो रिसोर्सेस रहता है वो लिमिटेड रहता है ना। तो स्केयर रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस को ऑप्टिमली एलोकेट करना पड़ेगा, तभी आपको गोल अचीव होगा, है ना। मतलब जो डिफरेंट गोल्स हैं आपके, हर गोल्स पे जो आपका स्केयर रिसोर्सेस है उसको एलोकेट करना पड़ेगा। हर गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेस लगाना पड़ेगा, है ना। इज फैसिलिटेटेड थ्रू मैनेजमेंट। देखिए इसको ऐसे समझिए, जो मल्टीपल गोल्स हैं आपके, बहुत सारे गोल्स हैं, एक एक मैनेजमेंट को एक ही साथ में कई तरह के गोल्स को लेकर चलता है ना। और हर गोल को हम एक साथ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हर ये जो डिफरेंट गोल्स हैं आपके, उन गोल्स पे, हर गोल्स को अचीव तो करना है, तो हर गोल्स के लिए जो स्केयर रिसोर्सेस आपको इसको एलोकेट करना पड़ेगा गोल्स के ऊपर, है ना। तभी ना, बिना स्केयर रिसोर्सेस को यूटिलाइज किए आप तो कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाइएगा। तो ये जो डिफरेंट गोल्स है ना, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है, सहायता पहुंचाता है। कैसे हम अपने स्केयर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें उन डिफरेंट गोल्स में, सो दैट कि हम मैक्सिमम गोल्स को अचीव कर पाए, ऐसे समझिए। एक तरह से बैलेंस बनाता है ना, गोल अचीव करने में मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि हम स्केयर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके उन सब गोल्स को अचीव करना है, ठीक ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। देखिए एक ड्रकर ड्रकर जो है, ये जो आपके जो का दावा है, asserts दैट, ये जो ड्रकर साहब का जो कहना है, उनका जो दावा है, उनका जो कहते क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट अंडर डेवलप्ड। ये जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वो अंडर डेवलप्ड नहीं होते हैं, अविकसित नहीं है ना। दे आर अंडर मैनेज्ड। बहुत बहुत शानदार स्टेटमेंट है ड्रकर साहब का। ये जो ड्रकर साहब हैं कहते क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वो अंडर डेवलप्ड नहीं है, वो कहता है कि अंडर मैनेज्ड है ना। मतलब समझ रहे ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अंडर मैनेज्ड है, ना कि अंडर डेवलप्ड है। ये ड्रकर साहब का दावा है। इफ knowledge of management is transferred from developed to डेवलपिंग कंट्रीज, मान लीजिए डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर हम अगर कुछ ये जो नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट को ट्रांसफर करें, तो डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज विल डेवलप। ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो डेवलप कर लेंगे देयर 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 इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, मैनेजरियल एक्सीलेंस, rate of savings, capital formation and thus economic and social development। देखिए ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, देखिए इसको मैनेजमेंट से कैसे जोड़ा गया है। ड्रकर साहब का क्या कहना है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अंडर डेवलप नहीं है, अंडर मैनेज्ड है। मतलब हो क्या रहा है कि अगर हम नॉलेज को, ये जो नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है ना, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज, अगर हम ट्रांसफर करें, ले जाएं ये जो डेवलप से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर, तो कहता है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, वो डेवलप कर लेंगे अपना जो इंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज है ना। ये जो क्या कहते हैं इसको, जो उद्यमशीलता की जो क्षमता है ना, मैनेजरियल जो एक्सीलेंस है, जो रेट ऑफ सेविंग्स है, कैपिटल फॉर्मेशन की जो बात है, ये एंड दस, मतलब ये सब को डेवलप कर लेंगे। मतलब कि मैनेजमेंट जो है, ये जो इफिशिएंट मैनेजमेंट जो है, डेवलप कंट्री से अगर डेवलपिंग कंट्री की ओर ले जाएं, तो एक डेवलपिंग कंट्री जो है ये सब को डेवलप कर लेगा। जो कह रहे हैं ना, उद्यमशीलता की क्षमता, जो प्रबंधकीय एक्सीलेंस है, जो सेविंग का जो रेट है, जो कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब को डेवलप कर लेगा एक डेवलपिंग कंट्री। तो जब ये सब डेवलप हो जाएगा तो क्या इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा? होगा ना।
ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, ये भी काफ़ी हद तक मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे होगा? तो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की ओर मैनेजमेंट को लाया जाए, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट को लाया जाए, है ना? मतलब कि जो नॉलेज है ना वो ट्रांसफर करना पड़ेगा विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर। मतलब जो मैनेजमेंट का जो नॉलेज है, ये जो प्रबंध का जो नॉलेज है, अगर वहाँ से डेवलप कंट्री से डेवलपिंग की ओर आए, तो एक डेवलपिंग कंट्री जो है का मतलब ये सब जो कह रहे हैं ना, जो उद्यमशीलता की जो क्षमता है, जो मैनेजरियल एक्सीलेंस, ये सब बढ़ेगा, और ये सब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए जो काम करते हो एम्प्लॉयज, जो स्टाफ, जो वर्कर हैं, अगर उनका गोल और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो मैच नहीं करेगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं करेगा। इंडिविजुअल्स का जो गोल है वो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच खाना चाहिए। मतलब वो जो काम करे, जो प्रयास करे, जो मेहनत करें, वो टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो। इंडिविजुअल का जो भी काम हो वो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की ओर हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना है, तो ये कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट coordinates individual goals of people with formal goals of the organization, है ना? ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मल गोल्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है, मतलब कि वो कोऑर्डिनेट करता है ना? पीपल के गोल को, इंडिविजुअल गोल्स जो है आम जनता का, उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है किससे? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कौन? मैनेजमेंट, to put their best efforts to contribute to organizational goals। मतलब मैनेजमेंट एक तरह से करता क्या है ना, कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दें, है ना? टू कंट्रीब्यूट दी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल हो क्या हो? अचीव हो सके। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में क्या हो? मदद मिले, योगदान मिले, सहायता मिले, है ना? मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये किसकी सहायता से? तो मैनेजमेंट की सहायता से, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि जो भी प्रयास करे वो अपना बेस्ट एफर्ट दे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो? अचीव हो, उसको अचीव करने में मदद मिले। नेक्स्ट, फेस कंपटीशन, है ना? मतलब कंपटीशन फेस करने में मदद करता है, कैपेबल बनाता है मैनेजमेंट, है ना? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये जो टफ कंपटीशन है उसको फेस करने में क्या करता है मैनेजमेंट? एनेबल करता है, मदद करता है। देखिए, मैनेजमेंट हेल्प्स फर्म्स फेस टफ कंपटीशन इन द कंटेम्पररी बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये जो देखते हैं ना कितना टफ है, कितना मतलब कॉम्प्लेक्स है, कितना हाई लेवल का कंपटीशन है। तो मैनेजमेंट मदद करता है कंपटीशन को फेस करने में ऑर्गेनाइजेशन को, है ना? इफेक्टिवली मैनेज्ड बिजनेस फर्म्स outperform those which are not effectively managed। कहता है ना कि एक जो इफेक्टिवली मैनेज बिजनेस है वो बेहतर परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू दोज विच आर नॉट इफेक्टिवली मैनेज, जिसको बहुत अच्छा से मैनेज नहीं किया गया है। तो स्वाभाविक है, कोई भी जानता है भाई जो एक इफेक्टिवली मैनेज्ड बिजनेस फॉर्म है वो तो स्वाभाविक है ना बेहतर परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। किसके मुकाबले में? जिसका मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव नहीं है। एंड दस कैप्चर बिगर शेयर ऑफ मार्केट। और इस तरह से क्या होता है कि मार्केट के एक बड़े हिस्से को क्या करता है? वो कैप्चर करता है ना? मैनेजमेंट की सहायता से मार्केट के एक बड़े शेयर को क्या करता है? कैप्चर करता है। कौन? मैनेजमेंट मदद करता है इसमें, है ना?
मैनेजमेंट प्रमोट्स इनोवेशन एज फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। मैनेजमेंट जो है क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेशन को, है ना। ये मैनेजमेंट इनोवेशन को प्रमोट करता है ना। ये देखिए इनोवेशन को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा ना। ये जो मैनेजमेंट है, ये जो तेजी से जो बदल रहा है ना ये टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या करता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चेंज एंड प्रमोट देयर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये जो देखिए कहता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेज है ना, ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेज है को अपनाने में, है ना। और क्या करता है कि उनकी उनकी जो क्या ये कॉम्पिटेंस है, जो क्षमता है ना, क्षमता के स्तर को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। और जो मैनेजमेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चेंजेज है और जो उनका जो क्या कहें, ये जो क्षमता है ना, उसको प्रमोट करने में मदद करता है एक तरह से, है ना। मैनेजमेंट ये जो प्रमोट करता है इनोवेशन को, ये जो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने में, इनोवेशन में हेल्प कर रहा है ना। और कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चेंजेज हो रहा है उसको अडॉप्ट करने में मदद करता है। और क्या करता है, उनके जो कॉम्पिटेंस का जो लेवल है ना उसको प्रमोट करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से फेस कंपटीशन में क्या है ना कि सीधे सीधे मैनेजमेंट जो बिजनेस इन वर्ल्ड है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं, मैनेजमेंट टफ कंपटीशन को हेल्प करने में मदद कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। जो इफेक्टिवली मैनेज बिजनेस है वो क्या है, बेहतर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू दो जिसका की परफॉर्मेंस बढ़िया, जिसका की मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है। और एक बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करने में मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है ना। और ये फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मदद करता है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने में मदद करता है, ये जो कॉम्पिटेंस ऑफ लेवल है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट कहता है सोशल अपलिफ्टमेंट। ये जो सोशल अपलिफ्टमेंट देखिए कैसे होगा, मैनेजमेंट प्रमोट्स सोशल डेवलपमेंट, है ना, सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है by generating and directing human energies towards the needs of the society such as healthcare, education, clean environment, etc. देखिए ये जो सोशल अपलिफ्टमेंट की बात हम जो कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो ह्यूमन एनर्जी है को समाज की ज़रूरतों, जो जो समाज का जो नीड है, सोसाइटी का जो नीड है, जैसे जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, ईटीसी के लिए क्या करता है, एकदम मतलब ना कि क्या कर रहा है ना कि जनरेट कर रहा है ना, जनरेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है किसको, जिससे करके समाज को क्या कर रहा है, विकास को बढ़ावा देता है। मैनेजमेंट ना प्रमोट करता है सोशल डेवलपमेंट को, कैसे, तो बाय जनरेटिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज, ये ह्यूमन एनर्जी को जनरेट भी कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है मैनेजमेंट, है ना। किसके प्रति, तो समाज को का जो जरूरत है, तो समाज का जरूरत आज क्या है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, ये क्या सोशल समाज का जरूरत नहीं है, तो है। तो ये जो समाज की जो जरूरतें हैं, तो इसको ये जो जरूरतें हैं ना, तो इसको इसको पूरा करने में एक तरह से हेल्पफुल है मैनेजमेंट। कैसे भाई, तो कैसे, तो ये जो ह्यूमन एनर्जी जो है ना, ह्यूमन एनर्जी को जनरेट कर रहा और डायरेक्ट कर रहा है ना। मैनेजमेंट प्रमोट कर रहा सोशल डेवलपमेंट को,
कैसे भाई? तो बाय जनरेटिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज, ह्यूमन एनर्जी को जनरेट करके और डायरेक्ट करके किसके प्रति? तो समाज के नीड के प्रति। तो समाज के नीड के प्रति जो ह्यूमन एनर्जी को जनरेट कर रहा और डायरेक्ट कर रहा, तो इससे इससे क्या सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा? होगा, भला होगा समाज का। नेक्स्ट, रिफॉर्म गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, है ना? देखिए, ये जो गवर्नमेंट एंड सोसाइटी जो सरकार और समाज में एक तरह से रिफॉर्म की जो बात कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे देखिए रिफॉर्म लाएगा? मैनेजमेंट टीच, है ना, ये सिखाता है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड सोशल कल्चर। मैनेजमेंट जो है ना, ये सिखाता है, पढ़ाता है ना? क्या भाई? तो रिस्पेक्ट फॉर, ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट टीच रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज, है ना, ट्रेडिशन एंड सोशल कल्चर। ये जो मैनेजमेंट है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज, फिर ट्रेडिशन और कस्टम के प्रति क्या है? एक तरह से क्या है? सम्मान सिखाता है ना? The more management of an organization believes in tradition, customs, values and beliefs of the society, the more that organization is accepted by the society and the government। मतलब कह क्या रहा है? किसी संगठन का जो प्रबंध है, किसी संगठन का जो मैनेजमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है ना, ये समाज की जो क्या है, ये जो समाज का जो क्या है भाई, ये जो कस्टम है ना, परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जो जो वैल्यूज हैं, जो विश्वास हैं, में जितना अधिक विश्वास करता है एक कोई संगठन का जो किसी संगठन का जो मैनेजमेंट है, जितना ही अधिक इन सब में बिलीव करता है ना, कहता है उतना ही उस संगठन को समाज और सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है ना? मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इनमें बिलीव करता है, इनमें अधिक बिलीव करता है, उतना ही अधिक ये जो सोसाइटी और गवर्नमेंट है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब में बिलीफ नहीं कर रहा, तो भाई उसको सोसाइटी और गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? सोसाइटी और गवर्नमेंट ये दोनों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कब एक्सेप्ट करेगा? जब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ट्रेडिशन में, कस्टम में, ये जो वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी, ये सब में जो बिलीव करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एथिकली काम एक तरह से करेगा, उसको ही ना सोसाइटी और गवर्नमेंट क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जो इन सब में बिलीफ नहीं करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको भाई क्यों एक्सेप्ट करेगा ये सोसाइटी एंड गवर्नमेंट? तो इनमें बिलीफ करने के लिए, जैसे कि देखिए ना, मैनेजमेंट बताता है, समझाता है ना, पढ़ाता है। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट इज रिस्पेक्ट, है ना, फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड सोशल कल्चर। ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो सोशल वैल्यूज हैं, इनके प्रति क्या सिखाता है? रिस्पेक्ट सिखाता है, सम्मान सिखाता है ना? मैनेजमेंट जो है, ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशन एंड सोशल कल्चर है, इनके प्रति रिस्पेक्ट सिखलाता है। तो जब मैनेजमेंट ये रिस्पेक्ट सिखला रहा है, तो जो जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जितना ही इनमें अधिक बिलीव करेगा, है ना, मतलब एथिकली एक तरह से काम करेगा, उसको उतना ही अधिक ये जो सोसाइटी और गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो मैनेजमेंट एक तरह से हेल्पफुल है ना, ठीक ना? नेक्स्ट, सोशल इनोवेशन। द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट is more a result of social innovation than technical innovation। ये जो बात को समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो हम कहते हैं ना, सोशल डेवलपमेंट कह लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लें, है ना, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ये जो कहता है ना कि जो टेक्निकल इनोवेशन है, टेक्निकल इनोवेशन की जो तुलना में ये जो सोशल इनोवेशन है ना, सोशल इनोवेशन का मतलब क्या है? अधिक क्या है? एक तरह से महत्व है ना? बात को समझिए,
the social and economic development is more a result of social innovation than technical innovation। कहता है कि सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो टेक्निकल इनोवेशन की बजाय सोशल इनोवेशन की का मतलब कि क्या है, एक तरह से रिजल्ट है। मतलब सोशल इनोवेशन से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टेक्निकल इनोवेशन। सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन होगा तो इससे इसे इसे सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट का एश्योरेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन हो, बात को समझिए, सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन, तकनीकी में नवाचार है ना, टेक्निकल इनोवेशन हो रहा, तो क्या उससे सोशल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों कब अधिक से अधिक होगा? जब सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन के बजाय, मतलब टेक्निकल इनोवेशन के बजाय क्या हो, सोशल इनोवेशन हो जाए। मतलब सोशल इनोवेशन ज़्यादा मददगार है ना, ज़्यादा हेल्पफुल है। द नीड ऑफ आवर सोसाइटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन इन्वायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी, etc are fulfilled through एबल एंड स्किल्ड मैनेजर्स। ये जो हमारा जो समाज का जो नीड है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन इन्वायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी, ये ना ये फुलफिल हो पाएगा तो कहता है किसके जरिए? तो एकदम योग्य और स्किल्ड मैनेजर्स के द्वारा, है ना। द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट देयरफॉर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल इनोवेशन। देखिए, सोशल इनोवेशन में ये जो नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है ना, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल इनोवेशन में ये जो मैं प्रबंध का जो ज्ञान है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सोशल इनोवेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। और सोशल डेवलपमेंट में मैनेजमेंट क्या है, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। सोशल डेवलपमेंट से ही क्या है, जो समाज का जो नीड है वो पूरा हो पाएगा। एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन इन्वायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी, ये सब क्या होगा, इंश्योर होगा, ठीक है। तो सोशल इनोवेशन के लिए क्या है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कहता है कि फाउंडेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, फाउंडेशन है। क्लियरली डिफाइंड टास्क, their distribution to people with authority provides foundation to the organization। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है ना, ये डिपेंड करता है क्लियरली डिफाइंड टास्क एकदम क्लियरली डिफाइन हो। हर इंडिविजुअल का टास्क एकदम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपको ये करना, आपको ये करना है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल, हाँ, देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल विथ अथॉरिटी, है ना। ये जो लोगों के बीच ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टास्क का, वो एकदम अथॉरिटी के साथ होना चाहिए, है ना। देखिए, टास्क एकदम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए अथॉरिटी के साथ होना चाहिए। मान लीजिए आप टास्क दे दिए, कुछ काम करने को कह दिए और अथॉरिटी ना दें तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। टास्क दें तो उसको पूरा करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी दें, है ना। तो क्लियरली डिफाइंड टास्क, देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल विथ अथॉरिटी प्रोवाइड्स फाउंडेशन टू द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक क्या है, बेस प्रोवाइड करता है। इट असाइंस राइट टास्क टू द राइट पर्सन, है ना। मैनेजमेंट जो है सही काम सही व्यक्ति को प्रोवाइड करता है। टू अवॉइड डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, अवॉइड करने के लिए, एंड कंफ्यूजन, है ना, इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। देखिए, सिंपल सा पॉइंट है, कहता है एक मैनेजमेंट ना फाउंडेशन है भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे भाई? तो मैनेजमेंट क्या करता है कि राइट पीपल को राइट टास्क देता है, सही व्यक्ति को सही व्यक्ति से सही काम करवाएगा। तो इसको मैनेजमेंट ही ना करवाएगा, मैनेजमेंट ही ना श्योर करेगा इस बात को कि कौन कैपेबल है और किस तरह का काम कर सकता है। तो मैनेजमेंट जो है सही
व्यक्ति को सही टास्क देता है जिससे कि क्या हो, डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन ना हो, है ना। और ये जो सही व्यक्ति को सही टास्क दिया जा रहा है तो एक तरह से क्या है, काम पूरा होगा, सही काम पूरा होगा। आप मान लीजिए जो जिस योग्य है उस योग्य उसको काम ना मिले तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे चलेगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फेल कर जाएगा। तो क्लियरली डिफाइंड टास्क जो है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में अथॉरिटी के साथ में, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, बेस प्रोवाइड करता है। और इसमें मददगार कौन है, सही व्यक्ति को सही टास्क देने में मैनेजमेंट, है ना। इससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट एक तरह से सही लोगों को सही टास्क देता है जिससे कोई कंफ्यूजन डुप्लीकेशन ना हो, और ये एक तरह से बेसिस है, क्या क्या चीज, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, बेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। मैनेजमेंट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड रिलेट देम विथ इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए, मैनेजमेंट जो है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को क्या करने में, एनालाइज करने में क्या करता है, ये मतलब मदद करता है ना, सहयोग करता है। ये देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जान जाए, है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस जान जाए कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेस है, और उसको क्या करे कि उसको 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 रिलेट करे थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज से, जो जो अवसर हैं, जो डेंजर है, जो थ्रेट्स है, उससे उससे उसको क्या करे, रिलेट करे, है ना। तो इसमें मदद करता है कौन, ये मैनेजमेंट, है ना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन ना ये आजकल अपना ये शॉर्ट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी ही बात कर लें, मान लीजिए आप अपना ही स्टार्ट कीजिए ना, एक इंडिविजुअल अपना स्टार्ट करें कि उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसके वीकनेसेस कौन कौन से हैं, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, उसके थ्रेट्स कौन कौन से हैं। हर कोई आजकल इसका एनालिसिस कर रहा है, बिना इसके एनालिसिस किए आप काम नहीं कर सकते हैं, है ना। it helps it helps managers to minimize risk, है ना, and maximize environmental opportunities and business gain। मतलब ये जो शॉर्ट एनालिसिस है, ये मैनेजर को ना रिस्क मिनिमाइज करने में हेल्पफुल है, और साथ साथ कहता है कि इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस गेन को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल है। ये शॉर्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। तो मैनेजमेंट ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये इसके एनालिसिस में हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करना है, एनालाइज करने में मदद करता है, और उसको कोरिलेट करता है, उससे उसका रिलेशन बैठाता है क्या चीज़ से, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज से, ठीक ना। तो इन सब में हेल्पफुल है मैनेजमेंट। तो ये हमारा कुछ टॉप मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंस में, ये के फेवर में हमने बोला। कोई हमारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मैनेजमेंट क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस को बताएं। तो मैनेजमेंट क्या है पहले हम बतला चुके हैं। ये इम्पॉर्टेंस हुआ कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, डेवलप करता है एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स के कंसेप्चुअल एंड क्या करता है, एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करता है, बैलेंस करता है मल्टीपल गोल्स के बीच में, है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को एक तरह से इंश्योर करा रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में, कंपटीशन फेस करने में कैपेबल बनाता है, सोशल अपलिफ्टमेंट में हेल्पफुल है, ये गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को एक तरह से क्या है, हेल्प करता है ना। ये रिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट, मतलब कि क्या कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है ये गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को, था ना आपका, जैसे कि ये जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, सोशल वैल्यूज है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें बिलीव करता है उसको गवर्नमेंट एंड सोसाइटी ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है,
समझाता है, टीच करता है ना। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट जो है ये क्या करता है कि आपको इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं के प्रति सम्मान सिखाता है ना। तो फिर सोशल इनोवेशन में हेल्पफुल है मैनेजमेंट। फिर कहता है फाउंडेशन है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, है ना। जिस पे ऑर्गेनाइजेशन टिका रहता है वो कौन है, मैनेजमेंट है। और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हेल्पफुल है। और भी पॉइंट हो सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस में, आप लिख सकते हैं। हमारे आधार पे यही था। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।